हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए अंत तक। हर एक बात जो आपको यहाँ पर बताई जाएगी वो आपको हर एक बात आपको समझ में आने वाली है। जो कंटेंट रहेगा वो नंबर 1 क्वालिटी का है ना। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ में बताई जाएगी। जैसा कि हर सेशन में आपसे बोलते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आपको ना पता चले, है ना। आपको बिल्कुल सेट कर दिया जाए आपके दिमाग में और वो लंबे समय तक उसको आप रख सकते हो और आराम से। देखिए, सीखना उद्देश्य होना चाहिए हमारा, है ना। चीज़ों को हम सीखें, रटे नहीं, सीखें। और ये प्रक्रिया जो सीखने की प्रक्रिया है ये कोई डायरेक्टली आपके अंदर नहीं डाली जा सकती, है ना। मतलब एक झटके में सडनली चीज़ें आपके अंदर चली जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका भी अपना एक सीक्वेंस है, इसका भी एक क्रम है सीखने का, है ना। आप मान लो कि एक छोटा सा जब बालक है ना, और उस बालक को ये पता नहीं कि आग पे जब हम हाथ रखेंगे तो हम जल जाएंगे। आप उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर लेकर के जाइए, वो उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करेगा। आप चिरागे ले लीजिए, वो उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो जैसे उसको पकड़ेगा उसको गर्मी लगेगी, वो तुरंत हटाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक बार जब उसने क्या करा, महसूस करा, फील करा उसको, ठीक है। अब जब उसको आप अगली बार उसको लेकर के जाओगे तो वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, वो उससे दूर भगेगा। जैसे आप उसकी तरफ इसको लेकर के जाओगे वो जान जाएगा कि जब मैं यहाँ पर रखूँगा इसको तुरंत मैं जल जाऊँगा। उसको चीज़ अनुभव हुआ है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आप क्या करोगे, सीखोगे। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टली चीज़ें आप सीख जाओ, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आप जैसा मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, तो आप बने रहिए अंत तक। सीखना उद्देश्य होना चाहिए, आप सीखें चीज़ों को, ठीक है। और यही चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा एक बार में तो होगा नहीं, एक बार में चीज़ें सीख लो। चलो अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं, है ना। कितना है, 28.5 है ना। फिर इसमें कहता है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं है ना का योग 60 है। ये आपसे क्वेश्चन कहा हुआ है। देखो, मध्यिका के क्वेश्चन, मध्यिका हो चाहे वो समांतर माध्य हो चाहे वो बहुलक हो, है ना, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आपको हर एक क्वेश्चन एक एक, चाहे वो समांतर माध्य का हो, मध्यिका का हो या फिर बहुलक का हो, एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, आराम से भी चीज़ों आपको समझ में आने वाली है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको वर्ग अंतराल दिया है, ध्यान से देखिए। वर्ग अंतराल है वो आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to कितना है, 60 है। चलो, इसमें आपको बारंबारता दे रखी है। बारंबारता दे रखी है वो 5 है, x है, 20 है, 15 है और y है, ये 5 है। ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है ना। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60।
5 है ना, x 20 है ना, 20, फिर आपके पास कितना है 15 है, फिर y है और कितना है 5 है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। चलो मध्यिका निकालने के लिए आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए संचयी बारंबारता क्या बला है, इसको हम देखते हैं। संचयी बारंबारता हम कैसे पता करते हैं? संचयी बारंबारता ये देखिए इजी है, आराम से आप संचयी बारंबारता मालूम कर सकते हो। देखिए 5 है, आप 5 लिखिए, है ना, लिख दिया बिल्कुल। अब इसमें आप जोड़ते चले जाइए। देखो 5 में आप इसमें क्या करोगे 5 प्लस x कर दीजिए। अब इसमें आप क्या करोगे 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x, है ना। अब जैसे जैसे मिला बस उसमें नीचे वाले को जोड़ते चले जाओ। अब देखो इसमें जोड़ोगे आपके पास 25 है, 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास 14 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे 40 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसमें आप क्या जोड़ोगे 5 जोड़ दोगे 40 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक, इतनी बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे ये भी बोला हुआ है कि बारंबारताओं का जो योग है वो 60 है, मतलब यही तो बारंबारता है, इसका योग जो है वो 60 के बराबर है। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि ये जो चीज़ होती है ये इसके बराबर होती है ना। ये चीज़ आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ये चीज़ जो बारंबारता जो कुल बारंबारता होती है वो इसके क्या होती है बराबर होती है ना। यानी कि आप इसको n भी बोल सकते हो, ये n भी आप इसको बता सकते हो, n बराबर 60, n से भी इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये भी ध्यान रखना। चलो देखो अब हम मध्यिका का सूत्र यहाँ पर लगाते हैं। मध्यिका का जो सूत्र होता है वो L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे क्या होता है H। ठीक है ना, ये मध्यिका का क्या होता है सूत्र होता है। चलो देखो L क्या है, देखो यहाँ पर आपको जो मध्यिका बोली हुई है वो 28.5, देखो इसमें कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा आपके पास, देखो इस वाले में, इसको आप ध्यान से देखिए, यानी कि आपको 28.5 जो है इसमें मिलेगा, इस वर्ग अंतराल में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो मध्यक वर्ग होगा वो यही वाला होगा। ठीक है, और इसमें जो निम्नतम सीमा होती है उसी को हम यल बोलते हैं। ठीक है ना, निम्नतम सीमा क्या है 20, ये यल हो जाएगा। बात आप समझते चलिए। अब देखो मध्यका आपको दे रखी है यहाँ पर 28.5, ध्यान से देखिए आराम से, ताकि कैलकुलेशन न गलत होने पाए, है ना। यल जो है 20 है, 20 हम लिख देते हैं। यन देखिए, यन हमने बोला हो ना 60, इसी को ना इसको टोटल जोड़ोगे तो यही है ना, ये 60 है। CF, अब देखो इसको तो हम F बोल देंगे, ठीक है, लेकिन CF जो होगा वो जस्ट इसके ऊपर वाला CF होता है, ये नहीं लेना है आपको। ठीक है, CF उसके ऊपर वाला, F जो यही लीजिए, F ले लीजिए, CF इसके ऊपर वाला होता है। चलो तो ये आप क्या लोगे यहाँ पे 5 प्लस x बटे F आप कितना लोगे 20, और H कितना अंतर है इसमें 20 से 30 में या 10 से 20 में, हर जगह अंतर आपको 10 का ही दिखेगा, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखिए 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 60 का आधा 30 माइनस 5 माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिए, बटे ये। अब ये दो बार हम काट देंगे इसको, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर कितना है 30 माइनस 5 माइनस x बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको जरा भी। ठीक है, जहाँ जल्दबाजी किया नहीं वहाँ गलती आपसे हुई नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम इस 20 को इधर लेकर के आते हैं, देखो माइनस में कर देंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए 30 माइनस 5 मतलब कितना बचेगा 25 माइनस x बटा 2 हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपके पास जो है 28.5 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा
8.5 बचेगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपके पास ये चीज़। ठीक, अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो इरेज करता हूँ मैं, इधर थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। देखो यहाँ पर, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस कितना है, यक्स है, ठीक है। 2 पंचे 10 के 0, 2 ठे 16, 2 ठे 16, एक कितना हो जाएगा 17, है ना। चलो बराबर, ये कितने के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, एक अंक के बाद क्या कर दिए, पॉइंट लगा दिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 25 माइनस कितना हो गया, x हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर ध्यान देना। अब हम इसको इधर लेकर के आते हैं, x को इधर लाते हैं, 25 माइनस 17 उधर कर दिए, x बराबर, यहाँ पर बताओ कितना बचेगा, 17 3 20 5 25 मतलब 8, कितना बचेगा 8। यानी कि एक तो आंसर आपने पता कर लिया, x बराबर 8, है ना। अब आपसे y पूछा है, y आप कैसे पता करोगे, है ना, वही टास्क है y पता करना। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो आगे हम क्या करेंगे। अब हमने कहा है कि ये चीज़ इसके क्या होती है, बराबर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर 55 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 बराबर होती है, आपको मालूम है ये, है ना। x आया है 8 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, 8 5 13 कितना हो जाएगा 53, है ना। 53 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक, चलो y बराबर 60 माइनस 53, y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो आया वो आया आपके पास कितना, आंसर आया कि x बराबर 8, y बराबर 7। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना है ना। और ये महत्वपूर्ण की दृष्टि से आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आप इसको देखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर में बहुत सारे सेशन शूट करे थे और उसमें सेट मैंने जो है सॉल्व करवाए थे। एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पुट हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 20 में कम से कम रहेगा 15 क्वेश्चन पुट हुए, पूरे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बस आप मेहनत करते रहिए और उसका परिणाम अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कहता है चित्र में AD जो है वो लंब है BC पर, है ना। सिद्ध कीजिए आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपको ये है B, ये है C, ये है D, ये है A, ठीक है। चलो क्या करते हैं हम, अब आप देखिए ये 90 है तो ये वाला भी 90 है, ठीक। आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज ये है, ये भी एक क्या है समकोण त्रिभुज है। चलो देखो पहले आप देखिए इसका हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए डी पी में, पहले देखिए ए डी बी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। देखो ये 90 है, 90 के सामने का क्या होता है, आप देखिए अगर त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, देखो 90 के कर्ण कैसे पहचानोगे, 90 के जस्ट सामने कर्ण, है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर, अब आप इसको लिख दो बी डी का स्क्वायर, है ना, बी डी का स्क्वायर, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको आप क्या बोल दो, ए डी, है ना, इसमें एक मिनट चेक करता हूँ मैं, इसमें आप ये क्या है, ए डी है, इसको आप ए डी ले लो, चलो ए डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों जोड़ में है, आगे पीछे आप उसका लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर, और लंब आधार कोई भी इसमें आप ले लो, दोनों में से किसी एक को। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ध्यान से आप देखिए, इसमें भी चूंकि ये भी समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। चलो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से कर्ण, कर्ण देखो इसमें ये वाला है ना, ए सी, और लंब आप ए डी का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे, यहाँ पर सी डी है, सी डी का स्क्वायर कर दोगे ना, यही तो ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कैसे को भी आगे पीछे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, नंबर 2। इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों से आप क्या समझ में आता है, आपको दोनों से हमको ये समझ में आता है कि इसको जब आप जोड़ोगे तो कोई लाभ होगा। देखो जोड़ने से कोई लाभ हो सकता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसा तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है ना, ए बी स्क्वायर वो इधर उधर है, ए बी स्क्वायर इधर है, ए सी स्क्वायर इधर है, इससे आपको लाभ नहीं होगा, है ना। ऐसा करते हैं हम, एक में से 2 को घटाते हैं, जरा देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए हमको क्या लाभ होगा इससे, ए बी स्क्वायर और इधर क्या है, ए सी स्क्वायर, है ना, बराबर, इधर देखो इधर आप देखिएगा तो आप क्या कर सकते हो, ए बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये क्या है, बी डी स्क्वायर प्लस क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, है ना, ए डी स्क्वायर घटाना है, ठीक। चलो यहाँ से देखिए ए डी स्क्वायर है प्लस क्या है, सी डी स्क्वायर है, ठीक। चलो आगे देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और ये भी माइनस का
क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर। देखो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट जाएगा। ध्यान से करना है ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यही तो है। अब देखो सी डी स्क्वायर इधर लेकर के हम चले आते हैं, इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बात सही है। ये चीज़ आपको इधर मिल गई। अब देखो ये माइनस में इसको उधर लेकर के चले जाओ, ये आपके पास ए सी स्क्वायर इधर होगा, और यही आप देखिए प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बातें इसमें पता चल रही होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा सतर्क रहना है, कहीं कोई गलती होने ना पाए। ठीक है, ज़रा सी गलती हुई तो उसका खामियाजा आपको मालूम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सिद्ध करना है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला है। चलो देखते हैं क्या सिद्ध करना है। कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। चलो देखो क्या करेंगे। देखो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि उनको पहले साइन और कोस में ऐसा करिए कि साइन और कोस में किसी तरीके से वो आए। ठीक है ना, ये आपको ज़्यादातर कोशिश करनी रहती है इसमें। चलो देखो LHS हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कोट ए को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, कोस ए अपान साइन ए लिख सकते हो बटे कोस ए बटे, यहाँ पर भी कोस ए अपान सूत्र होता है ना प्लस कोस ए। ठीक, चलो क्या करेंगे, अगर हम कोस ए यहाँ पर कॉमन कर लें क्या बचेगा अंदर, 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटे, यहाँ पर भी यदि हम कोस ए कॉमन करें तो 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए, 1 बचेगा है ना, वो तो बाहर चला ही गया, 1 बचा। चलो अब ये कट ही जाएगा। 1 बटा साइन ए किसके बराबर होता है, 1 बटा साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है -1। 1 बटा साइन ए किसके बराबर होता है, बोलो, कोसेक ए और +1। क्या प्रूफ करना था, यही तो करना था। चलो ये है आपके पास RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो जाता है। ज़्यादा इसमें आपको समस्या नहीं आई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। क्वेश्चन है, कहता है एक गोला जिसका व्यास बारह सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है।
जिसमें थोड़ा पानी भरा है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, पूरा डूब जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बोला है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। इसमें बोला है एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक, चलो एक गोला है, ये देखिए एक गोला हमने बनाया और इसका व्यास, ये इसका सेंटर है, ये इसका व्यास है, गोला है कितना है 12 सेंटीमीटर है। इस गोले का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। ये कहा है हमसे कि एक बेलनाकार बर्तन में इसको हम डालते हैं, इस गोले को। चलो हम बेलन बनाते हैं। ये बेलन है, ये हमारे पास एक क्या है बेलन। आपको शेप आना चाहिए है ना बनाना कि ये बेलन का शेप है और ये आपके पास गोला है। और इसमें ये कहा है कि ये थोड़ा सा पानी से भरा है। इसमें चलो इतने स्तर तक पानी मान लेते हैं भरा है, ये है ना, ये इसमें हमने पानी इतने स्तर तक भरा हुआ है। अब देखो, अगर मैं लिख देता हूँ है ना, गोले का व्यास आपको दिया है, बताओ गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले की त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हमको क्या करना है, इस गोले को उठाना है और इसके अंदर आपको डाल देना है। यानी कि जो बेलन है, इस बेलन के अंदर, बेलनाकार बर्तन है, इसके अंदर इस गोले को हम डालेंगे। अब देखो इसमें ये जो बेलन है, बेलन में पानी है ना, और जैसे ही हम गोले को इस बेलन के अंदर डालेंगे, इसका जल स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा। आप खुद ही इसको प्रैक्टिकली इसको आप कर सकते हो कि आप मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में आप कोई चीज़ डालिए तो जल स्तर आपको देखिए बढ़ जाता है ना। तो इस गोले को जैसे ही इसके अंदर आप डालोगे तो इसका जल स्तर आप क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे पूरा। और ये भी इसमें बोला हुआ गोला पानी में पूरा डूब जाता है। देखो ये गोला, अब हम दिखाते हैं इसके अंदर, ये इसको पानी थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं है ना। अब हम गोले को, यही गोला हमने देखो इसके अंदर डाल दिया, ये ठीक। हमने कौन सा गोला उठाया, इसी गोले को इसके अंदर डाला। जैसे ही हमने इस गोले को इसके अंदर डाला, अब ये इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना। इसका जलस्तर तुरंत यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला आता है, ये देखो। अब कितना आएगा, कितना जलस्तर बढ़ेगा, जो बढ़े हुए पानी का जो आयतन होगा है ना, यहाँ पर देखो ये इतना बढ़ जाएगा, इतना पानी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, जो बढ़े हुए पानी का आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि इस गोले का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन पानी जो है उतना ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब उतना ही आयतन पानी ऊपर बढ़ेगा। बात क्लियर नहीं हुई। इस गोले को इसका जितना आयतन होगा, ठीक है ना, उतना ही आयतन ये पानी ऊपर की ओर जाएगा। मतलब बढ़े हुए पानी का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन इस गोले का होगा,
है ना। जितना आयतन इसका है उतना ही पानी ऊपर की ओर जाएगा। बात क्लियर है। अब आपसे ये यहाँ पर कहा हुआ है कि पानी की जो सतह है वो कितनी बढ़ती है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इतनी सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब बात आपको यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, कहने का मतलब आपको यच यहाँ पर एक प्रकार से दिया हुआ है। चलो देखो, गोले का जो आयतन है यहाँ पर आप देखिए, गोले का जो आयतन है वो, इसमें जितना पानी बढ़ा है, बढ़े हुए पानी का आयतन, ऐसे आप बोलो, है ना, बढ़े हुए पानी का आयतन जो बढ़ा है वही इसके आयतन के बराबर है। ठीक, गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसको आप r1 एक बार के लिए मान लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी त्रिज्या आएगी, इसमें भी त्रिज्या है, तो इसको अलग अलग आप मानो। देखो ये बेलन है ना, बेलन में तो बेलन का आयतन आपको लिखना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r, इसको r2 आप ले लो, और ये h होता है। ठीक, चलो देखो पाई से पाई डिलीट हो जाएगा, 4/3 r। गोले की त्रिज्या 6 है, तो इसका आप क्यूब कर दीजिए, ध्यान से करिए, है ना। इसकी तो आपको क्या करना है, पता ही करना है ना। आपसे क्या कहा हुआ है, से यही पूछा है कि इसमें आप क्या बताइए, आपको ये बताना है, व्यास बताना तो हम त्रिज्या पता कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो यच कितना बढ़ा है, यच बढ़ा है यहाँ पर 9 × 27, 7 × 5 = 32, 32/9, यही है ना। देखो 9 × 27, 7 × 5 = 32, 32/9। चलो आगे हम चलते हैं, 4/3। अब 6 की पावर 3 है, इसका मतलब 6 × 6 बराबर r² 2 बराबर 32 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 3 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 × 3, 3 दूनी 6। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 2 है ना, × 6 × 6। ध्यान से 4 × 2 × 6 × 6 बराबर ये 32/9 हो जाएगा। 4 दूनी, चलो है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो गलत आप कर दोगे, ठीक है। भाग कर दिया है ना, 3 दूनी 6, 4 × 2 × 6 × 6। अब 4 दूनी 8 होता है। चलो 8 × 8, 8 × 4 = 32 होता है, सही है। चलो 6 × 6 बराबर r² 2 × 4 अपान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर 6 छंग कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 बराबर r² 2 × 4/9। चलिए ठीक, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 4 × 1 = 4, 4 9 × 36 है ना, 4 × 4, 4 × 9 = 36। चलो ठीक, अभी तक तो आपको पता चल रहा होगा। चलो 9 बराबर r² 2 बटे कितना है, 9 है। इसका गुणा इसके साथ कराइए, 9 × 9 बराबर r² 2 कितना हो जाएगा, 81 बराबर r² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए r2 बराबर √ कितना हो जाएगा, 81, यानी कि r2 बराबर 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखिए जो बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा है व्यास बताइए, तो व्यास बताना बस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी हम आपको इसका
प्रूफ करके भी दिखाते हैं कि जो हमने रिज़ल्ट निकाला है क्या वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, उसको भी मैं अभी आपको चेक करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो देखो इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना हो जाएगा, ये यानी कि व्यास जो हो जाएगा वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम इसका आपको प्रूफ करके दिखाते हैं क्या बातें हमने सही लिखी है। अगर बातें सही हैं तो ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं। देखो 4/3 पाई r³ 1 पाई r² 2h। ठीक, पाई से पाई कट ही जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर ठीक ये ठीक ये है ही है, सही है। इधर हमने निकाला है 9। चलो एच है 32/9। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही आया तो सही हमने किया है ना। ये ठीक, चलो ये और ये यहाँ पर कट जाएगा। चलो ठीक है, ये भी सही है ना। 4 × 2 × 6 × 6। ठीक, यहाँ पर कितना है, ये 4 दूनी 8। सही है, आपको दिख रहा है। 8 का नाम 8, 8 चौक 32। यहाँ पर 6 6 36 और 9 चौक 36, यानी कि जो हमने R निकाला है R2 है ना, वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने वेरीफाई भी आपको करके दिखा दिया कि हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे किया है उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। पता है 2 अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 संख्या के
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। 2 अंकों से बनी संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। चलो देखो, अगर हमने कोई 2 अंक की संख्या ली, मान लिया हमने लिया 11, चलो 11 नहीं 12 लिया, हमने 2 अंक की संख्या एक क्या ली, 12 ली। इसको आप विस्तार रूप कैसे लिख सकते हो, 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 का विस्तार रूप जो है, देखो इकाई पे कौन है, यूनिट प्लेस पे है ना, 2 है, तो इकाई में हम 1 से गुणा करते हैं ना। चलो फिर दहाई पे कौन है, 1 है, इसमें हम किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये ऐसे आप ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ये तो यानी कि 10 का नाम 10 + 2, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12। मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब आपको वो संख्या यहाँ पर देनी हुई है, 2 अंकों की कोई संख्या बोली हुई, तो हम 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या XY है। इसको आप कैसे विस्तार करके लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, y में 1 से गुणा कर दोगे, इकाई प्लेस पे है, और इसमें आप 10 से गुणा कर दोगे, यानी कि 10x प्लस क्या हो जाएगा, y। ये संख्या आपके पास हो जाएगी 10x + y। अब कहता है अंकों को उलट दो, यानी कि जो इकाई पे है उसको दहाई पे कर दो, जो दहाई पे है उसको इकाई पे कर दो। चलो उलट देते हैं, उल्ट दिया, ठीक है ना, उल्ट दिया, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये दहाई पे है ना, इसका मतलब 10y + x हो जाएगा। उलटने पर बनी संख्या ये है, और ऐसे तो ये वाली संख्या है ही है, इसी का इसका योग ही कहा हुआ है, 66 है, ठीक है। चलो उसके लिए हम पहले संख्या बनाते हैं, मान लेते हैं। अब ये कौन से प्लेस पे है, इकाई पे है या दहाई पे, तो हम ऐसा मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई अंक y व दहाई, माना संख्या के इकाई अंक y व दहाई अंक x हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y। सिंपल है, इकाई पे y है, दहाई पे x है। उलटने पर संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या वो क्या हो जाएगा, 10y + x। बात बिल्कुल सही है, प्रश्नानुसार वो बात हमने वहाँ पर आपको बता दी है। योग कहता है, यानी कि 10x + y 10y + x = 66। यही कहा है ना, ये संख्या दोनों जोड़ दो तो 66 आ जाए, 10x + y + 10y + x। देखो 10x में x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10x में x 11x, 10y में y जोड़ो बराबर, ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। संख्या के अंकों का अंतर है ना, अरे अंक यही तो है ना, ये इकाई है, ये दहाई है, यही अंक है। देखो शर्तानुसार x - y बराबर कितना है, 2। इसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक। अंतर बोला ना, x - y = 2। अब आपको क्या करना है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, जोड़ दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर।
ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 8/2, x 4 आ गया, ठीक है। x 4 है तो y कितना है, रख दो आप कहीं पर भी, निकाल लो। x 4 है प्लस ये है, ठीक है, ठीक, 2 हो जाएगा। पुट कर दीजिए आप, कोई भी इक्वेशन में आप पुट करोगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 4 पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, संख्या है 10x + y, x 4 है, x कितना है 4 है, y कितना है 2 है। चलो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 42। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की बनी संख्या, तो 2 अंकों की बनी संख्या आपके पास 42 हमने निकाल ली। उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, देखो क्या करते हैं, इसको उल्टा दो, ये हो जाएगा, ठीक है। संख्या ये वाली है ही है, 2 अंकों की बनी संख्या हमने निकाली, 2 अंकों की बनी संख्या 42 यहाँ पर है। उल्टाने पर, उल्टा दिया तो कितना हो गया, उल्टा 24। अब कहता है योग करिए, योग करके देखते हैं, 42 + 24, 4 2 6, 4 2 6, 66। देख लो आप, 66 बोला है, बात बिल्कुल क्या है, सही है, 66 आपके पास आ रहा है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास 6 का, है ना, 6 का लास्ट क्वेश्चन था। तो 6 का लास्ट क्वेश्चन मैंने इस तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है 1/x + 1 + 2/x + 2 बराबर 4/x + 4। x क्या क्या नहीं हो सकता, x जो है वो ना तो -1 हो सकता है, ना तो -2 हो सकता है, और ना ही -4 हो सकता है। ये x नहीं होंगे, कारण है ना, -1 रखोगे 0 हो जाएगा, तो वो 0 से हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है ना, परिभाषित रहता नहीं है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका गुणा हम इसके साथ करवाते हैं, x + 2 हो जाएगा +2, और ये x + 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बटे x + 1, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 4/x + 4। ठीक, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करवा दिया, नीचे आपके पास साथ में गुणा हो जाएंगे, बराबर 4/x + 4। चलो देखो, x + 2
प्लस 2x प्लस 2 है ना, x प्लस 2। 2 को x से गुणा करा है 2x, 2 को 1 से गुणा करा है 2। यहाँ पर देखिए, चलो अभी हम लिखे रहते हैं इसको, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 4 अपान x प्लस 4। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x में x जोड़ोगे 3x, 2 और 2 4 बटे गुणा करवा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, नहीं पता चला। x का x के साथ गुणा करो एक्स स्क्वायर, x का 2 के साथ, देखो इसका पहले दोनों के साथ कराइए, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 2 के साथ 2x। अब इसका हो गया, अब यहाँ पर आइए, 1 का x से गुणा कराओगे 1x है ना, मतलब x, 1 का 2 से गुणा कराओगे 2, 4 बाई एक्स प्लस 4। चलो यहाँ पर आप देखिए 3x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर, ये कितना 3x प्लस 2, ठीक, बराबर 4 बाई एक्स प्लस 4। अब हम गुणा करवा लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और x प्लस 4 के साथ गुणा करवा लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट गुणे करवाते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलो इसका गुणा इसके साथ 3x स्क्वायर है ना, और प्लस 4 3, देखो 3x का के साथ 3x स्क्वायर, 3x का 4 के साथ 12x, 4 3 12 प्लस 4 का x के साथ 4x और प्लस 4 चौक 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। चलो 12x इधर भी है, 12x इधर भी है, कट जाएगा, है ना। आगे देखिए क्या करेंगे, 4 इधर इधर वाला लिखते हैं ना, इसको हम उधर लेकर के जाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर कितना है, प्लस का यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर कितना है, प्लस का 8 है, और यहाँ पर कुछ बचा नहीं, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, और उधर कुछ बचा नहीं, बराबर 0। बात समझ में आ गई आपको। 4x स्क्वायर इसको उधर ले गए, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 8 हो गया, इसको हम उस साइड लेकर के गए, अभी एक और बच गया है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, प्लस का 8 है, माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 16 है ना, 16 भी तो था, इसको भी आपको उधर ले जाना है। ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर है ना, प्लस का 8 हमने लिख दिया है ना, इसको उधर ले गए, माइनस का 4x माइनस का 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना है माइनस का 4x, और यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 8 मतलब माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें हमको क्या होता है, समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। क्या करेंगे इसमें, आप 2 नंबर ऐसे खोजिए, इनको जब आप गुणा कराओ तो 8 आ जाए, है ना, और घटाओ तो कितना आ जाए 4 आ जाए। ऐसे कोई 2 नंबर हैं, 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम श्रीधरा 4 में रख करके इसको लगाते हैं, देखते हो क्या रिजल्ट आता है इसका। चलो क्या करते हैं हम इसमें देखो, अगर हम श्रीधरा 4 से लगाएंगे तो a बराबर यहाँ पर कितना है 1 है, b बराबर -4 है, और c बराबर -8 है, ठीक है ना, b के प्लेस पे -4। अब देखो x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलो ठीक, x बराबर b, देखिए माइनस का 8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ध्यान से
है ना, ये स्क्वायर 4 और c जो है b जो है वो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ पर 4ac, c जो है वो माइनस का 8 है। चलो नीचे रहिए, 2 × 1 हो जाएगा ध्यान से, है ना। b के प्लेस पे -4 था तो माइनस यहाँ पर था ना, प्लस का हो जाएगा। b के -4 इसका स्क्वायर माइनस का 4a, a1 है, c माइनस का 8 है। 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 32। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, x बराबर 4 प्लस माइनस, यहाँ पर आप इसको जोड़ लो, 6 2 8 3 1 4 बटे 2। क्या करेंगे हम, x बराबर 4 प्लस माइनस, इसको हम 4√3 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 को 4√3 लिखा जा सकता है। देखो 48 की जवाब 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ये 2 पेयर बन जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और अंदर √3 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखो अगर हम क्या करें, इसमें से 2 से अगर हम 4 यहाँ पर कॉमन कर लें, 4 क्या कर लें कॉमन कर लें, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √3 बटा कितना है 2 है। सही बात है ना। 4 कॉमन करा तो यहाँ पर 1 बचा और 1 प्लस माइनस √3 ये तो x बराबर 2 हो जाएगा और 1 प्लस माइनस √3, या तो फिर इसको आप ऐसे लिखिए, x बराबर 2 प्लस माइनस 2 √3। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप 2 बार लिखना चाहो तो आप इसको 2 बार भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यानी कि आप x बराबर 2 प्लस 2 √3 लिख सकते हो और x बराबर 2 माइनस 2 √3 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें सारी बातें पता चली होंगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं हम जल्द। थैंक यू।